हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे कि मैंने आपको अनाउंस किया था कि कैट रिवीजन सीरीज मैं चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे क्वांट्स, एलआरडीआई, वर्बल के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनकी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी डेवलप हो सके। तो आज जो है हम कैट का लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें एक टॉपिक है गेम्स एंड टूर्नामेंट। भाई काफी बच्चों को मैंने देखा है कि इस प्रॉब्लम में वो बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करते हैं, तो कोशिश करूंगा कि जो भी सिंपलेस्ट पॉसिबल अप्रोच है जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, वो मैं यहां पे सिखा पाऊं। भाई मेरा खुद एलआरडीए में 99 प्लस परसेंटाइल था, तो कोशिश करूंगा वो सारे मेथड्स आपको सिखा पाऊं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जितने भी मैं यहां पे सेट कराने वाला हूं वो कैट के एक्चुअल क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जब भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप पॉज करोगे, उस क्वेश्चन पे आप 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एंड उसके बाद जो मैंने आपको सॉल्यूशन कराया पूरी वीडियो में, उसको आप देखोगे। अगर आप ये टेक्निक फॉलो करोगे तभी जाके आप इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी जितनी भी क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल की रिवीजन वीडियोस है, कॉलेज के नोटिफिकेशंस है, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पे आपको क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी, वर्ड, जीके अपडेट्स मिलते रहते हैं। एंड साथ में अगर आप एक कैट एमबीए के सीरियस एस्पिरेंट हो, तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। आपको ई बुक्स मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए, जितने भी आपके मॉक्स हैं उन सब मॉक्स की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। 24/7 डाउट फोरम आपके पास रहता है, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो, अदरवाइज कैट और एमबीए का कॉम्बो कोर्स बाय करके आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। और अगर मैं बात करूं कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मॉक्स मेंशन्ड है। पूरे कोर्स में आपको ई बुक्स मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, प्रैक्टिस कंटेंट मिलता है, एंड एक प्लानर मिलता है जिसमें आप डेट सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके डेली गोल जनरेट हो जाते हैं। तो अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखे हैं, उनको आप देख सकते हो, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा किस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने सेट के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे सामने, भाई इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं। गेम्स एंड टूर्नामेंट का क्वेश्चन है। डीआई की टेबल गिवन है, लेकिन एलआर का लॉजिक लगाना है। तो अगेन एलआर बेस्ड डीआई जो हम बोलते हैं, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। गेम्स एंड टूर्नामेंट के कॉन्सेप्ट लगाने हैं और टेबल हमें यहां पे फिल करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? 10 प्लेयर्स एज लिस्टेड इन द बिलो पार्टिसिपेटेड इन राइफल शूटिंग कंपटीशन कंप्राइजिंग ऑफ 10 राउंड। 10 राउंड होने थे, हर राउंड में 6 पार्टिसिपेंट्स थे। प्लेयर नंबर 1 to 6 पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, 2 to 7 इन राउंड 3। फिर इसका मतलब ये हो गया कि 1 से 6 तक राउंड 1 वाले खेले, और उसके बाद 2 से 7 तक जो प्लेयर्स थे वो राउंड 2 में खेले, फिर 3 से 8 तक जो थे वो राउंड 3 में खेले, और ऐसे ये कहानी चलती रही। उसके बाद आपकी ये पूरी की पूरी स्टोरी दे रखी है आगे, कि जो टॉप 3 परफॉर्मर्स थे हर राउंड में, उनको जो मार्क्स मिले वो मिले 7, 3 और 1। उसके बाद कोई भी टाई नहीं था। एंड आपको बोला हुआ है द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय 10 प्लेयर्स आफ्टर राउंड 6 एंड राउंड 10। तो राउंड 6 के बाद क्या स्कोर था और राउंड 10 के बाद क्या स्कोर था उन पर्टिकुलर प्लेयर का, वो आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आपको बोला हुआ है कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन राउंड 1 से राउंड 6 तक की, कि गॉर्डन ने कॉन्जिक्यूटिवली कहीं भी स्कोर नहीं करा, फिर एरिक एंड फैतिमा ने स्कोर करा राउंड में। फिर आपको आगे गिवन है राउंड 7 से राउंड 10 की इंफॉर्मेशन, कि सिर्फ 2 ही प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड में स्कोर करा। देन वन ऑफ देम वाज चेन, और उसके बाद किसी और प्लेयर ने 2 कॉन्जिक्यूटिव राउंड में स्कोर नहीं करा। देन आपको दिया हुआ है 2 जोशिन स्कोर्ड इन राउंड 7 व्हाइल अमिता स्कोर्ड इन राउंड 10। फिर आपको बोला हुआ किसी भी प्लेयर ने चारों राउंड में स्कोर नहीं किया। तो ये हमें डेटा गिवन है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, आपको अंडरस्टैंड करना है, और ये जो आपके सामने क्वेश्चंस है, इन चारों क्वेश्चंस को ट्राई करना है। तो पहले एक बारी पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी इस टॉपिक की बनेगी, एलआर बेस्ड डीआई की बनेगी, एंड आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो आराम से भाई टाइम लगाओ, पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद आपको देखना है मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो चलो भाई देखते हैं कैसे सॉल्व करना है अब इस क्वेश्चन को। यहां पे देखो ये हमें डेटा गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो मैंने कहा एक टेबल बना लेते हैं। सारे के सारे प्लेयर के मैंने नाम लिख दिए, यहां से ए से लेके जेड तक। 1 से लेके 10 राउंड हुए हैं। 6 राउंड के बाद हमें कुछ टोटल गिवन है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं। तो हमें पता है ए का स्कोर 6 राउंड के बाद 8 था, ये 2 था, ये 3 है, ये 6 है, देन दिस इज 3, दिस इज 10, 17, 1, 2 एंड 14। एंड फाइनल टोटल जो रहा था 10 राउंड के बाद, इसका 18,
यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, दिस वॉज 10, 10, 17, 4, 17 एंड 17। तो ये हमारा टोटल स्कोर रहा। अब आपको ये भी पता है कि प्लेयर 1 से 6 तक खेलते हैं राउंड 1। तो अगर इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी ई एफ ये लोग खेलेंगे राउंड 1, तो जी नहीं खेलेगा, एच नहीं खेलेगा, आई नहीं खेलेगा और जे नहीं खेलेगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट राउंड की बात करें तो अब सेकंड से लेके 7 तक खेलेंगे। तो मतलब ए नहीं खेलेगा, सेकंड खेलेगा, थर्ड खेलेगा, फोर्थ खेलेगा, फिफ्थ खेलेगा, सिक्स खेलेगा, सेवंथ खेलेगा, एच नहीं खेलेगा, आई नहीं खेलेगा, जे नहीं खेलेगा। उसके नेक्स्ट राउंड में क्या होगा? उसके नेक्स्ट राउंड में ए नहीं खेलेगा, बी नहीं खेलेगा, थर्ड से स्टार्ट होगा। तो जो राउंड नंबर है वहां से स्टार्ट होगा और 6 लोग खेलेंगे। तो राउंड 3 में थर्ड प्लेस से स्टार्ट होगा, थर्ड खेलेगा, फोर्थ खेलेगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ खेलेगा, नाइन्थ और टेंथ नहीं खेलेगा। राउंड 4 की बात करें तो फोर्थ से खेलेगा, मतलब ए नहीं खेलेगा, बी नहीं खेलेगा, सी नहीं खेलेगा, डी खेलेगा, ई खेलेगा, एफ खेलेगा, जी खेलेगा, एच खेलेगा, आई खेलेगा, जी नहीं खेलेगा। राउंड 5 की बात करें तो ए बी सी डी नहीं खेलेंगे, उसके बाद ये सारे के सारे प्लेयर खेलेंगे। फिर वापस उसके नेक्स्ट राउंड में फर्दर ये नहीं खेलेगा, ये नहीं खेलेगा, ये नहीं खेलेगा, ये नहीं खेलेगा। उसके नेक्स्ट राउंड में आप देखोगे 7th राउंड में इसके एक नीचे से यहां से ये नहीं खेलेगा, ये नहीं खेलेगा, ई नहीं खेलेगा और एफ नहीं खेलेगा। उसके नेक्स्ट राउंड में यहां से नहीं खेलना, ये नहीं खेलेगा, ये नहीं खेलेगा और जी तक नहीं खेलेगा। उसका 9 की बात करें तो ई से हो जाएगा, ये नहीं खेलेगा, ये नहीं खेलेगा, ये नहीं खेलेगा और ये नहीं खेलेगा। और राउंड 10 की बात करें तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, जब आपका एफ नहीं खेलेगा, जी नहीं खेलेगा, एच नहीं खेलेगा और आई नहीं खेलेगा। तो सबसे पहले तो हमने वो डायग्राम बना लिया जो जो प्लेयर नहीं खेलेंगे, यहां तक हमारी इंफॉर्मेशन बन गई है। उसके बाद हमें क्या चीज गिवन है? उसके बाद हमें एक एक इंफॉर्मेशन को डीकोड करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है कि जो गॉर्डन है उसने राउंड 1 से लेकर राउंड 6 की इंफॉर्मेशन देखो। जो गॉर्डन है उसने किसी भी कॉन्सिक्यूटिवली राउंड में स्कोर नहीं करा एंड एरिक और फतिमा ने एक एक राउंड में स्कोर किया है। स्कोर आपको क्या मिलेंगे भाई? स्कोर मिलेंगे या तो 7 या 3 या फिर 1, और अगर नहीं स्कोर करा तो मिलेगा 0। तो 7, 3, 1 मिलेगा टॉप 3 परफॉर्मर्स को। बाकी जो 3 परफॉर्मर्स होंगे उन्हें मिलेगा 0, 0 एंड 0। ठीक है। अब अगर हम टेबल को बहुत ध्यान से देखें तो सबसे पहले जॉर्डन की कहानी देखो, जे की। भाई यहाँ पे इसने 4 राउंड में खेला नहीं और 6 राउंड के बाद इसका टोटल 14 था। इसका मतलब इन दोनों राउंड में स्कोर स्कोर कितना आया होगा? 7 आया होगा और 7 आया होगा, तभी तो बात बनी। सिमिलरली अगर मैं अनीता का स्कोर तो अगर अनीता की बात करें तो अनीता का स्कोर 8 है। 8 है तो उसका एक में 1 आया होगा, एक में 7 आया होगा। यहाँ पे 7 आ नहीं सकता क्योंकि इस राउंड में राउंड 6 में ऑलरेडी 7 जॉर्डन का आ गया है। तो इसका मतलब 7 इसका राउंड 1 में आया है और यहाँ पे इसका 1 का स्कोर आया है। ठीक है। अब हम आगे फर्दर देखें तो बी से बाला है। बाला का टोटल स्कोर 6 राउंड के बाद 2 मार्क्स है। 4 राउंड में उसकी गेम नहीं हुई है तो इन दोनों राउंड में उसका यहाँ पे 1 आया होगा, यहाँ पे इसका 1 आया होगा डेफिनेटली। इसके बाद अगर देखें आई को देखो, आई का स्कोर 2 है। 2 है तो इसका मतलब इसके 2 राउंड में 1 1 मार्क्स आया होगा। भाई राउंड 6 में 1 नहीं आ सकता बिकॉज राउंड 6 में ऑलरेडी अनीता का आ गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसने स्कोर करा 0 और यहाँ पे इसका 1 आया है और यहाँ पे इसका 1 आया है। ठीक है। फिर गॉर्डन की बात करें तो गॉर्डन का स्कोर 17 है। 17 आपका कैसे बनेगा? 7, 7 और 3 का टोटल करोगे और आपको पता है गॉर्डन ने कहीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिवली राउंड में स्कोर नहीं करा। तो इसका मतलब उसने राउंड 2 में स्कोर करा है, राउंड 4 में स्कोर करा है और राउंड 6 में स्कोर करा है। मतलब राउंड 3 में 0, राउंड 5 में इसका 0 आया। तो राउंड 2, 4 और 6 में इसने स्कोर किया है। तो अगर राउंड 2, 4, 6 में स्कोर किया है, 6 में तो 7 आ नहीं सकता बिकॉज 6 में 7 ऑलरेडी आ गया है। तो 6 में इसका स्कोर आया 3, बाकी दोनों राउंड में स्कोर आया है 7 और 7, ताकि टोटल आपका हो जाए 17 का। अब आपको यह भी पता है एरिक और फतिमा ने दोनों ने स्कोर करा है एक ही राउंड में। तो दोनों ने स्कोर करा एक ही राउंड में, तो ये आपका एरिक है, ये फतिमा है। दोनों का स्कोर करने का मतलब क्या हुआ भाई? एरिक का स्कोर 3 है तो इसका मतलब एरिक का स्कोर 3 ही आया होगा एंड फतिमा का स्कोर 10 है तो इसका एक में स्कोर 7 आया होगा, एक में 3 आया होगा। तो अगर दोनों ने एक राउंड में स्कोर करा है तो दोनों का 3 तो आ नहीं सकता। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर राउंड में फतिमा का स्कोर 7 आया होगा। तो 3 और 7 अब हम देखते हैं कहां पे फिट हो सकते हैं। भाई अगर आप 1 में देखोगे यहां पे नहीं आ सकता बिकॉज यहां 7 ऑलरेडी आ गया। राउंड 2 में 7 आ गया। राउंड 3 में पॉसिबिलिटी है कि एरिक का 3 आ जाए एंड फतिमा का 7 आ जाए।
एंड राउंड 4 में नहीं आ सकता 7 क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है, राउंड 5 में नहीं आ सकता 7 आया हुआ है, राउंड 6 में नहीं आ सकता 7 आया हुआ है। मतलब राउंड 3 एक ऐसी राउंड है जहां पे एरिक और फतिमा दोनों ने स्कोर कर लिया। तो एरिक का अगर यहाँ पे 3 आ गया तो बाकी सब में इसका 0 आ गया भाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। करेक्ट है बात। अब अगर हम बात करें सी और डी की, तो सी का स्कोर 3 है, इसका स्कोर 6 है, तो इसका मतलब सी का एक 3 का स्कोर आया होगा, डी का 2 बार 3 का स्कोर आया होगा। ठीक है, अब अगर मैं सी के स्कोर की बात करूं तो 3 यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 आया हुआ है, तो या तो 3 यहाँ पे आएगा या फिर 3 यहाँ पे आएगा। तो अगर 3 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसका स्कोर 0 हो जाएगा, और अगर इसका 3 यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसका 0 आएगा डी का, बिकॉज डी का स्कोर 3 और 3 ही हो सकता है। और यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी 3 आ चुका है तो ये वाला स्कोर 0 हो गया, ये वाला स्कोर 0 हो गया, तो यहाँ पे फॉर श्योर इसका स्कोर 3 आया होगा। एंड बाकी जो दूसरा 3 है वो आपका, अगर इसका यहाँ पे 3 आया है तो यहाँ 0 आया होगा, यहाँ 3 आया होगा, और एल्स यहाँ पे इसका 0 आ सकता है, और यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो उस केस में यहाँ पे डी का स्कोर 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब ये इंटरचेंजेबल है, बाकी ये वाली जगह फिक्स रहेगी, और यहाँ पे इसका स्कोर 0 आएगा। अब यहाँ पे 7 आ चुका है, यहाँ पे 3 आ चुका है, बचा है 1, तो 1 के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है एच वाली, तो एच की पोजीशन 1 आ गई। यहाँ पे इसका स्कोर टोटल भी 1 ही है, तो इसका मतलब बाकी 3 में इसका स्कोर 0 हो गया। अब इसी तरह से हमारा एफ वाला टेबल बचा है, एफ का टोटल स्कोर 10 है, मतलब आपको एक 3 को फिक्स करना है। ठीक है, या यहाँ पे तो आ नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे तो या तो इसका 3 आएगा या इसका 3 आएगा, तो एफ का ये वाला स्कोर 0 हो जाएगा, ये वाला स्कोर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है तो यहाँ पे स्कोर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आया हुआ है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो एफ का जो 3 स्कोर आया है वो आपका आया राउंड 5 में। तो यहां तक हमने टेबल पूरी कर ली है राउंड 6 तक की, राउंड 6 तक की हमने पूरी टेबल बना ली है। अब इसी तरह से हम राउंड 7 से राउंड 10 की भी टेबल बनाते हैं। इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है ओनली 2 प्लेयर्स स्कोर्ड इन 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स। 2 ही प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड में परफॉर्म किया, जिसमें से एक चेन था। तो चेन ये रहा और उसने 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड में परफॉर्म किया। चेन का टोटल स्कोर 6 था और 6 राउंड के बाद उसका स्कोर 3 था। तो इसका मतलब इसने टोटल 7 से लेके 10 राउंड तक 3 मार्क्स और कमाए। तो इसका मतलब इसके तीनों में 1-1-1 का स्कोर आया है। तो इसका यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे इसका 1 आया है एंड यहाँ पे इसका 1 आया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमें क्या चीज पता है। हमें पता है आइकिया, आइकिया की अगर मैं बात करूं तो आइकिया के यहाँ पे 2 मार्क्स हैं और यहाँ पे इसके 17 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब इसने टोटल कितने मार्क्स गेन करे, 15 मार्क्स। 15 मार्क्स आपके किस कॉम्बिनेशन से आ सकते हैं, 15 मार्क्स आपके आ सकते हैं जब आपका 7 7 और 1 का स्कोर आए। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चेन का 1 आ गया है। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे चेन का 1 आया हुआ है, तो इसका 1 का स्कोर तो यहाँ पे आएगा और बाकी दोनों में इसका 7-7 का स्कोर आएगा। ठीक है, एरिक की बात करें तो एरिक का टोटल स्कोर 10 है और 3 इसने यहाँ पे गेन कर लिया था, तो इसका टोटल 7 स्कोर और ऐड हुआ। 3 में इसकी चांस नहीं आई, तो 7 मार्क्स इसके यहाँ पे आ गए, 7 का स्कोर इसका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अगर आप अमिता को ट्राई करोगे तो अमिता का यहाँ पे स्कोर 8 है, यहाँ पे 18 है, मतलब 10 मार्क्स और आए हैं। 10 आपके आएंगे जब एक में 3 और एक में 7 आए। तो 7 वाली पोजीशन कहाँ आ सकती है, राउंड 8 में नहीं आ सकती बिकॉज राउंड 8 में आई का 7 है। राउंड 9 में नहीं आ सकती, राउंड 9 में आई का 7 है। देन राउंड 10 में नहीं आ सकती बिकॉज ई का 7 है। तो इसका जो 7 का स्कोर आया होगा वो आया होगा राउंड 7 में। तो राउंड 7 में इसका स्कोर आ गया। अब अगर हम आगे देखें, इसका भी अनीता का 3 का स्कोर आना है, वो देखते हैं कहां फिट होगा। अगर आगे देखें डी का, तो डी का पहले भी 6 था, एंड में भी 6 था, इसका मतलब यहाँ पे इसका 0 है और यहाँ पे भी इसका 0 है। अगर हम बात करें एच की, तो एच का स्कोर 4 हुआ है, मतलब एच ने 3 का स्कोर और गेन करा है। ठीक है, तो वो 3 का स्कोर या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, लेट्स सी कहाँ पे आता है। अगर हम जी की बात करें, जी का पहले भी 17 था, यहाँ पे भी 17 था, तो यहाँ पे इसका 0 स्कोर रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, अमिता स्कोर्ड इन राउंड 10 एंड जोशिन स्कोर्ड इन राउंड 7। तो अगर अमिता ने राउंड 10 में स्कोर किया तो राउंड 10 में इसका 3 का स्कोर आया होगा, यहाँ पे इसका 0-0 हो जाएगा। एंड जोशिन ने राउंड 7 में स्कोर किया है, राउंड 7 में इसका 3 का स्कोर आ जाएगा क्योंकि पहले इसका 14 था, एंड में इसका 17 हुआ, तो 3 का इंक्रीमेंट हो तो बाकी सब में इसका 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, तो बाकी दोनों में 0 हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन आप यहाँ देखोगे, यहाँ 7 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 का स्कोर एच का यहाँ पे आ गया एंड इसका ये वाला 0 हो जाएगा। एंड अगर हम इस वाली राउंड में देखें, राउंड 9 में, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे आपका स्कोर कितना आ जाएगा, 3 का स्कोर आ जाएगा। एंड यहाँ पे
आपका 7 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, तो ये वाला 0 रहेगा। बी वाला भी मैच हो गया, पहले इसका 2 था, यहाँ पे 3 आ गया, टोटल इसका 5 बन गया। तो ये हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट टेबल बन गई इस टूर्नामेंट की, किस तरह से लोगों की मार्किंग रही है। तो अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द स्कोर्स ऑफ चेन, डेविड एंड एरिक रिस्पेक्टिवली आफ्टर राउंड 3। राउंड 3 के बाद स्कोर कितना कितना था चेन, डेविड और एरिक का। तो राउंड 3 के बाद देखो, राउंड 3 ये रहा, राउंड 3 के बाद सी का स्कोर, डी का स्कोर, ई का स्कोर। ई का स्कोर 3 है, सी का स्कोर या तो यहाँ पे 3 आया होगा, यहाँ पे 3 आया होगा, तो राउंड 3 के बाद डेफिनेटली 3 हो गया होगा। इसी तरह से डी का भी डेफिनेटली 3 हो गया होगा, चाहे 1 में आया हो चाहे 2 में आया हो। तो हम क्या बोलेंगे, सी डी ई तीनों का स्कोर कितना था, 3,3,3। विच 3 प्लेयर्स वर इन द लास्ट 3 पोजीशन आफ्टर राउंड 4। राउंड 4 के बाद सबसे पीछे 3 प्लेयर कौन चल रहे थे, ये हमें बताना है। तो राउंड 4 के बाद देखते हैं क्या पोजीशन थी। राउंड 4 ये रहा, राउंड 4 के बाद भाई ए के तो 7 स्कोर है, बी का स्कोर है 2। ठीक है, हमें देखना है सबसे नीचे कौन कौन थे। तो सबसे नीचे कौन कौन थे हमें चेकआउट करना है ये। तो राउंड 4 के बाद सबसे नीचे देखो, एक तो जे था, बिकॉज जे की चारों में चांस नहीं, तो टेक्निकली इसका स्कोर 0 हो गया। इसी तरह से आई का स्कोर सिर्फ 1 मार्क्स था, और एच का स्कोर भी सिर्फ 1 मार्क्स था राउंड 4 के बाद। भाई 2 में चांस नहीं आई, एक में चांस आई जिसमें 1 नंबर आया, और एक में चांस आई जिसमें 0 आया। तो एच, आई और जे, इसका 1-1-0 है। और सबके मार्क्स देखो सबके ज्यादा है भाई, ए का 7 है राउंड 4 के बाद, राउंड 4 के बाद बी का 2 स्कोर है, सी का 3 होगा, डी का 3 और 3 6 हो जाएगा, ई का भी 3 है। तो सबसे नीचे जो प्लेयर है वो है एच, आई और जे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा हंसा, आइकिया एंड जोशिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर स्कोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड। सबसे ज्यादा किसने सबसे ज्यादा राउंड में स्कोर करा है, ये हमें चेक करना है। तो जोशिन ने कितने राउंड में स्कोर करा है, चेक कर लेते हैं। जोशिन ने करा है 1 राउंड में, 2 राउंड में और 3 राउंड में। तो जोशिन ने 3 राउंड में स्कोर करा है। चेन ने कितने राउंड में स्कोर करा है, तो चेन का अगर देखें तो इन दोनों में से 1, देन 2, 3, 4, ये तो टोटल है। तो 4 राउंड में चेन ने स्कोर करा है। अमिता ने कितने इस राउंड में स्कोर करा है, 1, 2, 3, 4। तो अमिता ने भी 4 राउंड में स्कोर करा है। एंड आइकिया ने कितने राउंड में स्कोर करा है, आइकिया ने 1, 2, 3, 4, 5। तो आइकिया ने 5 राउंड में स्कोर करा। तो सबसे ज्यादा किसने स्कोर करा है, स्कोर करा आपका आइकिया ने। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच प्लेयर स्कोर्ड पॉइंट इन द लास्ट राउंड। लास्ट राउंड में किस किसने स्कोर करा है, एकदम लास्ट राउंड की हमसे बात करी है, तो एकदम लास्ट राउंड में किस किसने स्कोर करा है चेक कर लेते हैं। लास्ट राउंड में एकदम स्कोर करा है राउंड 10 में अमिता ने, स्कोर करा है आपका चेन ने, और स्कोर करा है आपका एरिक ने। तो अमिता, चेन एंड एरिक ने स्कोर करा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अमिता, चेन एंड एरिक। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो एक अच्छा क्वेश्चन था गेम्स एंड टूर्नामेंट का, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आगे ब्रश अप हुए होंगे, काफी सारी नई चीजें आपने सीखी हैं। सो आई होप आपने भाई इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको भाई कंटेंट अच्छा लगा है तो भाई इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी एक नॉलेज एडिशन हो सके। इसके साथ ही अगर आपको हमारे कोर्सेज बाय करने हैं, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, डिटेल्स पता करनी है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप डेली बेसिस पे क्वांट कंटेंट, वोकैबुलरी या करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।